का दिन है मेरा दम्बुला में और आज मैं जा रही हूँ सिगरिया द फेमस लाइन रॉक एंड पिडुरांगला रॉक देखने, जो यहाँ से मेरे ख्याल से हाफ एन आवर टू 1 आवर की जर्नी है। मैं सनराइज देखने जा रही हूँ और जो पिडुरांगला का सनराइज है, जो लाइन रॉक का सनराइज है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरे जो हॉस्टल है वहाँ के ओनर ने मेरे लिए एक टुक टुक अरेंज किया है जिसने मुझे 1900 श्रीलंकन रुपीज़ चार्ज किया और वो मुझे यहाँ से फर्स्ट लाइन रॉक की तरफ लेके जाएंगे, वहाँ मेरा वेट करेंगे और उसके बाद पिडुरांगला रॉक लेके जाएंगे और उसके बाद फिर वापस मुझे यहीं पे मेरे हॉस्टल छोड़ देंगे। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 एंड आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल रेडी। सो गाइज अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30। मुझे अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स लगे यहाँ पहुँचने के लिए और अभी पहुँच चुकी हूँ मैं पिडुरांगला। सो पिडुरांगला की जो मेरी एंट्री फ़ी थी वो 500 थी। 500 की आपको एंट्री टिकट पे करनी पड़ती है और अभी मैंने हाइक शुरू कर दिया है सनराइज़ देखने के लिए। यहाँ का सनराइज़ बहुत ब्यूटीफुल माना जाता है एंड आई एम रियली सो एक्साइटेड टू सी इट। सो गाइज आफ्टर 15 to 20 मिनट्स ऑफ हाइक मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही चुकी हूँ और यहाँ से मैं सनराइज़ देखने वाली हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड, बट जो हाइक थी वो बहुत ज़्यादा स्केरी थी। बहुत अंधेरा था, आसपास कोई भी हाइक नहीं कर रहा था और इट वाज पिच डार्क, तो इसलिए मैंने शायद डर के मारे भी बहुत जल्दी जल्दी हाइक कर ली। जिस हाइक को मुझे 40 मिनट्स या 50 मिनट्स लगते, मैं उस हाइक में बहुत जल्दी 15 मिनट्स में चढ़ गई। When you have climbed halfway, you will finally reach the Pidurangala reclining Buddha. You will find a shallow cave with a beautiful 12.5 meter long statue of the recumbent Buddha. This was at one time the largest brick statue of Buddha in the world. The head and torso of the statue were destroyed by treasure hunters in 1960s, but since then they have been reconstructed. Once you finally reach the top of Pidurangala rock, you will be greeted by a magnificent vista similar to Sigiria's. From almost anywhere, Sigiriya looms majestically. सो गाइज पिडुरांगला रॉक पे हूँ मैं अभी और सनराइज़ हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे टाइम। काफ़ी टूरिस्ट भी थे यहाँ पे स्पॉट पे और सब लोग सनराइज़ के लिए बहुत अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे हाइक करते हैं। हाइक थोड़ी डिफ़िकल्ट है, कभी कभी बहुत बड़े पत्थरों के ऊपर से चल के आपको हाइक करनी पड़ती है, तो अच्छे कंफर्टेबल शूज़ पहने अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे आप यहाँ स्लिप हो जाओ। बिल्कुल डेड एंड है यहाँ पे नीचे अगर आप स्लिप हो गए तो। और यहाँ से सामने दिखता है द फेमस लाइन रॉक ओवर देयर। अगर आप लाइन रॉक पे जाना चाहते हैं तो पहले आप पिडुरांगला रॉक पे हाइक कर सकते हैं और उसके बाद लाइन रॉक पे जा सकते हैं। पहले मैंने यही सोचा था कि मैं लाइन रॉक पे जाऊंगी, बट अब मेरा थोड़ा मूड चेंज हो गया है, तो इसलिए मैं वापस हाइक करूंगी और फिर कैंडी के लिए निकल जाऊंगी आज। सो दिस वाज एन ऑसम हाइक टुडे, आई जस्ट लव्ड इट। Now, allow me to share some info about Pidurangala, which you will definitely find interesting. So, Pidurangala is a massive rock formation located a few kilometers from north of Sigiriya in Sri Lanka. It has an interesting history closely related to that of Sigiriya Rock Fortress. Being less grand and far more difficult to climb, it is often overlooked by tourists. But I will personally advise you to not miss this one. By the way,
Do you know how Piturangala was formed? Just like Sigiriya, Piturangala was formed by volcanic activity. Now, let's talk about climbing Piturangala. Climbing to the top of Piturangala rock is much more difficult than climbing Sigiriya. So be warned and be prepared. If you're fit and adventurous, it is a climb worth making. The best times to climb are early in the morning and late on the afternoon. The climb can be divided into two stages, the first stage and second stage. In the first stage, you will find steep, irregular stairs, but these can be reachable by reasonably fit people. The second stage. This is predominantly uncharted territory. It has no clearly defined paths or stairs. The second stage of the climb starts after passing the Buddha statue. Your fitness becomes a major issue here because you have to clamber up steep boulders and creep.
सो गाइज़ वापस आते आते मेरे जो टुक टुक ड्राइवर था उन्होंने मुझे एक यहाँ पे लोकल जगह लाए जहाँ पे ऑथेंटिक श्रीलंकन फूड मिलता है एक्चुअली. एंड दिस इज सो यम. दिस इज डोसा, दिस इज कोकोनट चटनी, दिस इज सम टाइप ऑफ करी, दिस इज वड़ा एंड दिस here is milk rice. So it's really good and बहुत tasty है. So I'm gonna enjoy it now and this place is really nice. और जो मेरे टुक टुक ड्राइवर हैं, he is a very sweet guy. So guys, before leaving to Kandy, I thought of giving you guys a tour of the place I stayed at. So this is the place guys in Dambulla where you can stay. They also have dormitories, they also have separate rooms, and they have a beautiful tree house too. So you can check out this place. I'm going to link this in the description box below. So if you're planning to come to Dambulla, this is a really nice place to stay, and the host here is a really sweet guy, a very sweet, nice and helpful guy. So do check out this place guys, you will definitely love it. सो गाइस पिटुवांगला रॉक घूमने के बाद और एक अच्छा सा हेवी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जा रही हूँ आज कैंडी. पहले मेरा डिसाइडेड था कि मैं 2 डेज़ के लिए दम्बुला में रुकूंगी, बट मैंने पहले ही फर्स्ट डे शाम को कवर कर लिया था जो केव टेम्पल था और गोल्डन टेम्पल भी कवर कर लिया था, और अर्ली मॉर्निंग मैंने आज जो पिटुवांगला है वो भी कवर कर लिया. सो अब मेरे पास टाइम बहुत है और मैं आज दम्बुला में और कुछ है नहीं घूमने के लिए. सो आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं जाके कैंडी थोड़ा सा विजिट करूंगी. सो आई एम लीविंग फॉर कैंडी इन एन आवर और अभी टाइम हो गया है 9 बज चुके हैं अभी. तो 2 आवर्स की जर्नी है दम्बुला टू कैंडी और यहाँ से एसी बसेस चलती हैं. सो जो मेरे होस्ट हैं उन्होंने वो मुझे ड्रॉप कर देंगे जो बस स्टेशन है वहाँ तक, और इन एवरी 15 to 20 मिनट्स वहाँ से कैंडी के लिए बस चलती है. सो आई हॉप ऑन इन अ बस एंड देन स्टार्ट माई जर्नी फॉर कैंडी. सो सी यू कैंडी. So guys, if you like the video, please don't forget to give a thumbs up to the video and do subscribe to my channel so that I can keep sharing my latest travel videos with you. And thanks for watching.